नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनसीसी में पेपर में एनसीसी पेपर 21 के लिए ड्रिल वाले पोर्शन को कराएंगे, जिसके अंदर 30 नंबर का पेपर होता है। एनसीसी ड्रिल का पोर्शन वाला भाग है वो 30 नंबर का आता है, जिसमें से 18 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इससे कम लाओगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो हम एनसीसी ड्रिल का जो पोर्शन है उसे कराएंगे आज कि एनसीसी के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीसी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रिल किसे कहते हैं। तो ड्रिल किसे कहते हैं, इसका आंसर है किसी भी कार्रवाई या प्रोसीजर को उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ही ड्रिल कहते हैं। ड्रिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल के उद्देश्य क्या है। ड्रिल के उद्देश्य क्या है। तो ड्रिल के जो उद्देश्य हैं वो है टर्न आउट बेयरिंग ठीक करना। टर्न आउट बेयरिंग ठीक करना पहला उद्देश्य है इसका, टर्न आउट बेयरिंग को ठीक करना। और दूसरा उद्देश्य है इसका टीम भावना का विकास करना। टीम भावना का विकास करना, जैसे मिलजुल कर किसी कार्य को करना। तीसरा है इसका नेतृत्व की भावना का जागृत करना। और फोर्थ है इसका अनुशासन की भावना का विकास करना। और फिफ्थ है इसका कैडेट्स में देश प्रेम की भावना, मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, ये ड्रिल के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके अंदर आपको खाली जगह मिलेंगी जो आपको सही से भरनी है, जो ड्रिल के पोर्शन से ही आएंगी। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम की संख्या होती है। तो वो होती है 170। 120 होती है। 120 होती है। 120 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धीमी चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 70 कदम होती है। मैंने तेज चाल की बता दी थी, ये धीमी चाल है वो 170 है, वो 70 है। मैंने उसमें पहले तेज चाल वाली में बताया था। राष्ट्रपति सम्मान में कैडेट्सों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 150। राष्ट्रपति के सम्मान में कैडेट्सों की संख्या 150 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल किस वर्ष से शुरुआत की गई। तो ड्रिल की शुरुआत 1666 में की गई थी। 1666 में। और ये किसने की थी। ये जर्मनी के एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल ड्रॉल। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ड्रिल पड़ा था। जनरल ड्रॉल के नाम पर ही इसे ड्रिल कहते हैं। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान पर कौन सा पैर निकाला जाता है। तो वो है बायां पैर। बायां पैर निकाला जाता है मुड़ शब्द की कमान पर। बायां पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को अधिकृत है, यानी कौन से सल्यूट जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को दिया जाता है। राष्ट्रीय सल्यूट दिया जाता है मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, और मुख्यमंत्री को जनरल सल्यूट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सल्यूट वो दिया जाता है जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो जनरल सल्यूट है वो मुख्यमंत्री को ही दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, सही से आप नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब कॉस्ट फ्री होगा, ये कोई पैसा नहीं दिया जाएगा इसका। वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं होती हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 है जोर जोर से साफ बोला जाए। वर्ड ऑफ कमांड जोर जोर से बोला जाए, वो भी साफ आवाज में। सेकंड है इसका साधारण तथा ऊंची आवाज में बोले। थर्ड है इसका लंबा और फैलाकर और शीघ्र बोले। ये बातें होती हैं वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक और फाइल में क्या अंतर होता है। इनके बीच में जो आपको डिफरेंट बताना होता है। तो इसका आंसर है रैंक। इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं। यानी एक के बाद एक, लेकिन सीधी लाइन में सामने से कवर। फाइल में क्या है कि इसमें एक सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। उसमें लाइन में खड़े होते हैं, इसमें एक दूसरे के सामने। आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, लाइन तोड़ से आप क्या समझते हो। आंसर है इसके आदेश के मिलने पर दाहिने मुड़े और लाइन तोड़ें। इस आदेश पर सल्यूट नहीं दिया जाता। ठीक है, लाइन तोड़ में कोई भी सल्यूट नहीं दिया जाता। कैडेट ग्राउंड में ही रहते हैं। यह परेड का अंत न होकर एक विरामावस्था होती है। ये परेड का अंत नहीं होता, एक विरामावस्था जो कुछ टाइम के लिए दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसर्जन से आप क्या समझते हैं। तो विसर्जन से आप क्या समझते हैं। विसर्जन
जो आपके ड्रिल के समय आपको विसर्जन की कमांड दी जाए तो इससे आप क्या समझेंगे? इसका आंसर है, इस आदेश पर दाएं मुड़ें, सल्यूट करें। यदि कोई अधिकारी हो तो थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाएं। तेज चाल से जो है ग्राउंड छोड़ दें। परेड का अंत करने का आदेश है। यह परेड का अंत करने का आदेश होता है, फाइनल होता है। इसके बाद आपको ग्राउंड खाली करना होता है। खाली जगह भरें। राष्ट्रीय सल्यूट को लागू है तो इसका आंसर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और झंडे को, इन तीनों को ही राष्ट्रीय सल्यूट लागू है और किसी को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वार्टर गार्ड पर गार्ड खड़ा होता है, 8 गार्ड खड़ा होता है, ठीक है, 8 गार्ड खड़े होते हैं क्वार्टर गार्ड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनरल सलामी को ऊपर के रैंक को अधिकारी दी जाती है। तो जनरल सलामी किस रैंक से ऊपर के अधिकारी को दी जाती है? तो मेजर जनरल से ऊपर के अधिकारी को दी जाती है। जिसकी रैंक मेजर जनरल से ऊपर की रैंक होती है उसे ही यह जनरल सलामी दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समीक्षा क्रम में कदम चलाना होता है तो वो 14 कदम चलना होता है। कितना कदम? 14 कदम चलना होता है समीक्षा क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कमांड पद और भागों में बांटा गया है। तो कमांड चेतावनी और कार्यवाही में बांटा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 भागों में बांटा गया, चेतावनी और कार्यवाही में। पीछे मुड़ में तरफ मुड़ा जाता है। पीछे मुड़ में किस तरफ मुड़ा जाता है? दाहिने तरफ मुड़ा जाता है। विश्राम अवस्था में हथेली दाहिने हथेली के में नीचे में होता है। तो क्या होता है? नीचे में होता है। विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिनी हथेली में होता है तो वो नीचे में होता है, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेज चाल के दौरान दाहिने सल्यूट का आदेश किस पैर पर दिया जाता है? तो बाएं पैर पर दिया जाता है। आंसर है इसका बाएं पैर पर दाहिने सल्यूट का आदेश दिया जाता है, बाएं पैर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी होती है तो होती है 12 इंच। अगर इंची में पूछेगा तो 12 इंच, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही या गलत के चिन्ह लगाइए या लिखिए, ठीक है। सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी होती है 30 इंच होती है तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। एड़ियों की सटी होती है, इसमें एड़ियां सटी होती हैं। सावधान पोजीशन में एड़ियां सटी होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड़ियां सटी होती हैं, इसका हमने पहले भी बता दिया है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्रिल के दौरान कैडेट्सों में 100 मीटर सामने देखना चाहिए। ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने देखना चाहिए जिससे आपकी निगाह सीधी सामने बनी रहे। ये बिल्कुल आंसर सही है। बर्ड ऑफ कमांड विश्राम की स्थिति में दिया जाता है। बर्ड ऑफ कमांड विश्राम की स्थिति में दिया जाता है। ये गलत है या सही है? गलत या सही है? तो ये सावधानी की स्थिति में ही दिया जाता है, ये गलत है। ये विश्राम बर्ड ऑफ कमांड विश्राम की स्थिति में नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्रिल 3 प्रकार की होती है। गलत। ड्रिल होती है 2 प्रकार की, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल, ठीक है। ओपन ड्रिल और क्लोज 2 प्रकार की होती है, ओपन और क्लोज ड्रिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेसीयू को बर्ड सल्यूट दिया जाता है। जेसीयू को बर्ड सल्यूट दिया जाता है, ये आंसर बिल्कुल राइट है क्योंकि जेसीयू साहब को जो है बर्ड सल्यूट दिया जाता है। कौन से गणमान्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय जो सलामी दी जाती है। ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या करेंगे? अगर आपको ड्रेसिंग शब्द का आदेश जो दिया जाएगा या को कमांड दी आपको तो क्या करेंगे आप? तो सज यानी आपको सच बोलना है और आपको अपनी ड्रेस अच्छी कर देनी है, तनकर। भूमि शस्त्र में राइफल मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। आंसर इज राइट है क्योंकि भूमि शस्त्र में राइफल मैगजीन की क्षमता, ये सही है ऑप्शन। सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। बिल्कुल राइट आंसर 30 डिग्री ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दाहिने सच पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विश्राम अवस्था में नहीं, आराम की स्थिति में हिला सकते हैं।
अगर आपसे आराम से बोल दिया जाए तो अभी आप हिला सकते हैं, अगर विश्राम में है तो आप हरकत नहीं कर सकते, कोई भी ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्राम की अवस्था में ही हिला सकते हैं, ये गलत है, यहाँ पे आराम की स्थिति में हिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सच के आदेश पर दाहिने दशक बाईं ओर दिखता है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके आदेश पर ही दाहिने दशक बाईं ओर दिखता है। जब कैडेट्स 6 कैडेट्स यानी 6 कैडेट्स से कम हो तो स्क्वाड को सिंगल रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसे हम 6 कैडेट हो तो कर सकते हैं। दाहिने सल्यूट्स का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है, गलत, बाएं पैर पर दिया जाता है। दाहिने पैर पर नहीं दिया जाता, ये बाएं पैर पर दिया जाता है, ठीक है। ये आंसर गलत है इसका, बाएं पैर पर दिया जाता है, ये राइट आंसर है। लाइन तोड़ के आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया, गलत। लाइन तोड़ पर एक थोड़े समय के लिए विश्राम होता है, जिसमें कैडेट्स को वहीं पे ग्राउंड में रहकर भी विश्राम करना होता है। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोड़ शस्त्र में लाया जाता है, आंसर राइट है इसका, ये भी सही है, तोल में ही लाया जाता है। आराम से आदेश पर उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उसी अवस्था में दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई जर्मनी से, जर्मनी से हुई थी ड्रिल की शुरुआत, जर्मनी से ड्रिल की शुरुआत हुई थी, और वो भी जनरल ड्रोल के द्वारा हुई थी। जनरल ड्रोल ने सर्वप्रथम 1666 में ही ड्रिल की शुरुआत की थी, 1666 में, और जर्मनी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है, निकट लाइन चल की कार्रवाई क्यों की जाती है, मतलब ये है निरीक्षण के बाद मार्च पास्ट से पहले, ये दोनों कार्रवाई तभी की जाती है, निरीक्षण की कार्रवाई तभी की जाती है। SW 1 मिनट में कितने कदम चलती है, तो आंसर है SW 1 मिनट में 110 कदम चलती है, 110 कदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीछे मुड़ के कार्यवाही पर कितनी डिग्री मुड़ा जाता है, तो 180 डिग्री मुड़ा जाता है, बिल्कुल। आप मुड़कर भी देख लेना कभी, तो 180 डिग्री ही मुड़ पाओगे आप, 360 तो आप मुड़ नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है, वो दिया जाता है लाइन तोड़, लाइन तोड़ थोड़े समय के लिए विश्राम दिया जाता है, इसलिए दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर कमांड दिया जाता है, वो दिया जाता है लाइन तोड़, लाइन तोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे चल में कदम की रफ्तार कितने मिनट होती है, धीरे चल में कदम की रफ्तार होती है वो कितने मिनट होती है, तो होती है 70 कदम पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप 70 कदम चल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, सल्यूट होते हैं 3 प्रकार के सल्यूट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सामने का सल्यूट, सामने का सल्यूट, बाएं को सल्यूट, बाएं सल्यूट भी दिया जाता है, और दाहिने दाहिने को सल्यूट, दाहिने का भी सल्यूट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आंसर है इसका 2 प्रकार के होते हैं, और चेतावनी और कार्यवाही। बर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर है 2 प्रकार के, और चेतावनी, चेतावनी और कार्यवाही, चेतावनी और कार्यवाही 2 प्रकार के बर्ड ऑफ कमांड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धीरे चाल में पाँव कितने इंच निकलता है, तो धीरे चाल में पाँव 30 इंच निकलता है, 30 इंच निकलता है, 30 इंच निकलता है। तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आंसर है इसका 45 इंच, 45 इंच 2 कैडेट्स के बीच की दूरी होती है, 45 इंच, 45 इंच 2 कैडेट्स के बीच की दूरी होती है तेज चाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है, तो वर्ड ऑफ कमांड में जो थंब किस शब्द पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है बाएं पैर पर, किस पे दिया जाता है, बाएं पैर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं, तो आंसर है इसका, ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बातें हैं मुख्यतः कही होती हैं, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो नंबर 1 है वर्दी साफ सुथरी, कलप लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए।
एकदम टनाटन होनी चाहिए। कमीज पैंट सही प्रकार से सिले हुए और बटन लगे होने चाहिए। वर्दी ना तो अधिक ढीली और ना ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। जूते अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए और फीते बंधे हुए होने चाहिए। पॉलिश किए हुए होने चाहिए, फीते बने होने चाहिए अच्छे तरीके से। और पैंट में बेल्ट ठीक से बनी होनी चाहिए। बाल छोटे कटे हुए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए और सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। ये होती है सही से तैयारी। ड्रिल कितने प्रकार का होता है? तो ड्रिल होता है 2 प्रकार का। ड्रिल 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल यह लड़ाई के दौरान किया जाता है। ओपन ड्रिल लड़ाई के दौरान किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ओपन ड्रिल लड़ाई के दौरान किया जाता है। क्लोज ड्रिल ये शांति काल के दौरान किया जाता है। क्लोज ड्रिल होता है वो कब किया जाता है? शांति काल के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक निश्चित स्थान पर जवानों की स्थिति होती है, सिखलाई के लिए किया जाता है। और ये सेकंड है क्लोज ड्रिल, वो सिखलाई के लिए किया जाता है। जो पहला था निश्चित स्थान पर जवानों की किया जाता है, सिखलाई के लिए किया जाता है। बट सल्यूट किसे लागू है? तो बट सल्यूट नायब सूबेदार और कैप्टन साहब तक लागू है। नायब सूबेदार और से लेकर कैप्टन साहब तक लागू है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 से लेकर 3 तक हैं। 1 से लेकर 3 तक। इसके अंदर आपको ड्रिल की 5 बुरी आदतें लिखें। ड्रिल की 5 बुरी आदतें लिखें, कौन कौन सी होती हैं? तो ड्रिल की 5 बुरी आदतें हैं। पाँव घसीट कर चलना। नंबर 2 बूट में उंगलियों का हिलाना। नंबर 3 एड़ियों का टकराना। नंबर 4 है घुटने मोड़कर चलना। घुटने मोड़कर चलना। घुटने मोड़कर चलना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। स्क्वाड ड्रिल किसे कहते हैं? स्क्वाड ड्रिल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब नॉर्मली कोई टेस्ट होता है तो 3 बंदों का स्क्वाड बनाकर टेस्ट देने जाते हैं, उसे स्क्वाड ड्रिल कहते हैं। जैसे आपका एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट के लिए आपका स्क्वाड ड्रिल टेस्ट ही होता है, जिसमें 3-3 बंदों को बुलाया जाता है और उनका टेस्ट लिया जाता है ड्रिल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर का भाग हरकत कर सकता है? तो वो आराम की स्थिति में अगर आपको कमांड दी जाएगी आराम से, तो आपको जो बॉडी है उसका ऊपर का, कमर से जो ऊपर का हिस्सा है उसे आप हरकत करा सकते हैं। तेज चाल में कदम कितने इंची निकलता है? तो वो निकलता है, जो तेज चाल में कदम कितने इंची निकलता है? तो 30 इंची निकलता है। ठीक है, 30 इंची निकलता है। चलिए